हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पावर ऑफ प्रेसिडेंट का। ये हमारा दूसरा वीडियो है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में बात किया था, हमने एग्जीक्यूटिव पावर और थोड़ा सा हमने देखा था लेजिस्लेटिव पावर के बारे में। ठीक है, हमने कार्यकारी शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ हमने देखा था। मैंने एक पॉइंट छोड़ा था, वीटो पावर। तो आज हम वीटो पावर क्लियर करेंगे। वीटो पावर पढ़ने के बाद और भी जितने भी पावर हैं, जैसे कि जुडिशियल पावर हो गया, जैसे कि आप देखिएगा कि पार्डन पावर हो गया, सारे पावर को आज देखेंगे। और इस वीडियो में हम राष्ट्रपति के इस पार्ट को ख़त्म करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम वाइस प्रेसिडेंट के वीडियो को लेके। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट आपको पता है, ये पॉलिटी का पूरा कंप्लीट चल रहा है हमारा। कोई भी एग्जाम हो, चाहे पीपीसी 67 का प्री हो, बिहार एसआई हो या बिहार एसएससी, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। और प्री के लिए तो है ही, साथ साथ में अगर मेंस में भी चाहेंगे तो इससे बहुत सारी चीज़ें हमें जानकारी प्राप्त हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीटो पावर की बात करेंगे। ये वीटो पावर क्या है, पहले ये वीटो पावर होता क्या है, इस चीज़ के बारे में जानना है। देखिए, अगर देखिए क्या एक प्रोसेस होता है, कोई भी विल है, एक बिल है, इसको लॉ बनने में क्या क्या मतलब कहने का तो कौन कौन सा इसका रास्ता फॉलो करना पड़ता है। पहले जाएगा लोकसभा, फिर जाएगा राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट इसको साइन करेगा, एसेंट प्रेसिडेंट का मिलेगा, तभी जाके बिल बनेगा, सॉरी तभी जाके एक्ट बनेगा या लॉ बनेगा, जो भी हो, अधिनियम बनेगा। ठीक है, लेकिन देखिए, जब भी राष्ट्रपति के पास कोई बिल जाता है, बात समझ रहे हैं? जब राष्ट्रपति के पास बिल जाता है तो राष्ट्रपति के पास तीन ऑप्शन होते हैं। मैं लिखने वाला हूं, आर्टिकल 111 है, जो आर्टिकल 111 में ऐसा लिखा गया कि जब भी राष्ट्रपति के पास बिल जाएगा तो राष्ट्रपति के पास तीन ऑप्शन है। चाहे तो वो स्वीकृति दे, स्वीकृति दे मतलब कि उस बिल पे साइन कर दे, समझ रहे बात को। चाहे तो वो सुरक्षित रखे, सुरक्षित रखे का मतलब क्या, कुछ दिन तक टाल के रखते हैं बातों को, हम तुरंत इसी पे परमिशन नहीं देंगे, मतलब तुरंत बिल पे साइन नहीं करेंगे, कुछ दिन तक सुरक्षित रख सकता है, सेकंड ऑप्शन। तीसरा क्या भाई, तीसरा है कि पुनर्विचार। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि पुनर्विचार के लिए इसको वापस लौटा सकता है। बात तो समझ रहे हैं कि ऐसा बोला गया कि अगर राष्ट्रपति को लगे कि नहीं, ये जो बिल आपने लाया है इसमें कुछ संशोधन, इसमें कुछ और सुधार करके लाइए, तो वो पुनर्विचार करके लौटा सकता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं जो लिख जो एक एक पॉइंट मेरा महत्वपूर्ण है, जो मैं बोलता हूँ वो सब कुछ आपको, धन विधेयक को नहीं लौटा सकता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, धन विधेयक को क्यों नहीं लौटा सकता है, क्योंकि धन विधेयक बिना राष्ट्रपति के परमिशन से पेश ही नहीं होता। पहले राष्ट्रपति उस पर परमिशन देता है तभी धन विधेयक पेश होता है। तो जब आपने खुद परमिशन दिया पहले और फिर उसको बोल रहे हैं कि इसमें सुधार करके लाओ, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन पुनर्विचार करके कोई भी अगर अधिनियम, कोई भी विधेयक को लौटाता है, तो एक चीज़ होता है कि अगर उस विधेयक, जैसे बोले कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति बोला कि चलिए इस पर आप कुछ परिवर्तन करके लाइए, अगर वो परिवर्तन करके या परिवर्तन विदाउट परिवर्तन फिर से वापस आ गया राष्ट्रपति के पास, तब अब राष्ट्रपति को इस पे क्या करना पड़ता है, इस पे सहमति देना पड़ेगा, कोई भी हाल में स्वीकृति देना पड़ेगा। समझ चुके हैं कि तीन क्या क्या ऑप्शन है राष्ट्रपति के पास, तीन क्या क्या विकल्प है, आप समझ चुके हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए, इस तो क्या हो ना कि जो भी संसद से जितने भी विधेयक पारित हो जाएंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा, अगर कोई भी विधेयक वहां से पास हो गया, कोई भी बिल वहां से पास हो गया, तो राष्ट्रपति के पास जो वीटो पावर है, उस वीटो पावर की अगर बात करेंगे, तो उस वीटो पावर का उपयोग क्यों करते हैं। वीटो पावर का उपयोग इसलिए करते हैं, मान लेते हैं कोई भी संसद है, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ क्यों करता है, कोई संसद है, कोई मतलब क्या, भारत जो संसद है, संसद को जल्दबाजी में फैसला नहीं दे। मान लेते संसद जल्दबाजी में कोई बिल बना दिया, कोई जल्दबाजी में बिल बनवा दिया है और चाहता है कि साइन हो जाए। ठीक है, संसद को जल्दबाजी, या हम बात कर लें और सही ढंग से विचार न किए, न किया गया
लॉ बनाने से रोकना, समझ रहे हैं? मतलब जिस पे कोई विचार भी नहीं किया, संसद जल्दीबाजी में उसको लगा कि नहीं चलो एक बिल बनाते हैं, साइन करवा लेंगे। तो अब उस समय राष्ट्रपति दिमाग लाता है कि नहीं यार देखो ये चीज़ बहुत कोई बिना सोचे समझे लाया है, ये बिल सही नहीं है, तो उसमें अपना प्रतिक्रिया राष्ट्रपति देता है, रोकेगा चाहे नहीं रोक सकता है। समझ रहे बात को? तो ये चीज़ें, या कोई भी अनलॉफुल, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल ला ना बना दे, ऐसा नहीं कोई असंवैधानिक ला ही बना दे, क्योंकि आपको पता है कि संसद का काम क्या है, लॉ बनाना, और विधायिका कुछ भी कर सकती है। तो इसके लिए राष्ट्रपति के पास ये सारे वीटो पावर दिए गए। वीटो पावर 3 तरह का होता है। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश लिखा हुआ, परेशान नहीं होना। देखिए आगे मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों कर दिया है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, ठीक है? लेकिन यहाँ मैं समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश हिंदी नहीं किया। राष्ट्रपति के पास 3 वीटो पावर दिया गया। देखिए टोटली अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड की अगर बात करते हैं तो 4 वीटो पावर है कोई भी एग्जीक्यूटिव मतलब अध्यक्ष के पास, ठीक है? कोई भी एग्जीक्यूटिव जो प्रेसिडेंट है, जो भी एग्जीक्यूटिव के जो भी हेड हैं, जो उनके पास 4 वीटो पावर है, ठीक है? हालांकि 3 वीटो पावर इंडिया के अंदर इस्तेमाल होता है, तीनों वीटो, और एक जो अगर वीटो पावर इस बात करेंगे वो वीटो अमेरिका में चारों वीटो इस्तेमाल होता है, ठीक है? चीज़ों को समझना है, क्या क्या 4 वीटो है उसकी तो बात अभी नहीं है, लेकिन अभी 3 वीटो की हम बात करेंगे, ठीक है? हालांकि मैं बीच बीच में बता दूंगा कि चौथा वीटो क्या है। आपको तीनों वीटो समझना जो कि आपके महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है? इसके लिए परेशान आपको थोड़ा सा भी नहीं होना कि आपका कोई भी चीज़ छूटेगा। यहाँ पर संपूर्ण, अब जब मैंने आपको कमिटमेंट कर दिया है कि मैं पूरा बताऊंगा तो पूरा पॉलिटी कराऊंगा, चाहे वो लक्ष्मीकांत का बुक हो या कोई भी बुक हो, कहीं से आप मैच कर लेना, कहीं चीज़ों को समझ लेना, आपको एक एक चीज़ इसमें से रहेगा कि आप उस चीज़ को समझ पाइएगा, ठीक है? देखिए एब्सोल्यूट वीटो, पहला है एब्सोल्यूट वीटो। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अत्यांतिक वीटो। देखिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट बताऊंगा, फिर आगे आपका जो पीडीएफ है उसको समझ लीजिएगा, पूरा उसमें सब कुछ लिख दिया मैं, ठीक है? देखिए अत्यांतिक वीटो क्या होता है, चीज को समझना। अत्यांतिक वीटो हो गया ना कि एकदम राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि उस बिल को रख लिए, विथहोल्ड कर दिए, एकदम खत्म। क्या हुआ? एकदम खत्म। हमको मन है कि राष्ट्रपति देगा ही नहीं आपको, राष्ट्रपति बोलेगा ही नहीं किस पे सेंट देंगे या नहीं देंगे, राष्ट्रपति सहमति देगा ही नहीं। राष्ट्रपति अत्यांतिक वीटो का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकता है कि अपने पास एकदम सुरक्षित रख लेगा, अपने सहमति को सुरक्षित रख लेगा। सुरक्षित रख लेगा मतलब भाई क्या हुआ कि ये इस पे साइन करेगा ही नहीं, सुरक्षित रख लिया अपना मत सुरक्षित रख लिया, ये साइन करने वाला ही नहीं है राष्ट्रपति। अब बताइए, अब जब नहीं साइन करिएगा तो क्या बिल बन पाएगा? सुरक्षित रखता है मतलब कुल मिला के जब राष्ट्रपति का मन हो जाए कि इस बिल को पास नहीं करवाना है, इस बिल को पास नहीं होने देना, इस बिल पे हमको साइन नहीं करना है, तो अब्सोल्यूट वीटो इस्तेमाल करेगा और उस चीज को सुरक्षित रख लेगा, अपने मत को सुरक्षित रख लेगा, उस विधेयक को अपने पास रख लेगा और उसको लौटाएगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, लौटाएंगे भी नहीं, ना कुछ तुमको परमिशन देंगे, सुरक्षित रखेंगे, बात खत्म। इस वीटो का इस्तेमाल और क्या होगा? जब भी सुरक्षित रखेगा तो जो भी विधेयक, पहले क्या होता है, बिल होता है ना, विधेयक होता है पहले, वो विधेयक, कानून या अधिनियम नहीं बन पाएगा, कंफर्म। क्योंकि कानून बनने के लिए 3 चीज चाहिए, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति ही मना कर दिए तो कैसे होगा भाई, कुछ नहीं होगा। अच्छा ये जो बिल है एब्सोल्यूट वीटो, ये कब कब इस्तेमाल किया था? 2 मामलों में, 2 केसेज है। पहला क्या भाई? पहला केसेज है जब भी कोई गैर सरकारी गैर सरकारी जो अगर मंत्री है, तो गैर सरकारी सदस्य है, सॉरी, मतलब क्या हुआ? अच्छा गैर सरकारी सदस्य में तो क्या हुआ? देखिए संसद के अंदर कुछ ना कुछ मंत्री होते हैं, आपको पता है कैबिनेट होते हैं, कुछ सारे लोग तो मंत्री नहीं बन पाते, सारे लोग तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर में नहीं रहते, कैबिनेट के अंदर कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, बस विधायक है तो विधायक है और एमपी है तो एमपी है। तो गैर सरकारी सदस्य उन्हीं को बोलते हैं। अगर उन्होंने कोई भी बिल संसद के अंदर पेश किया, संसद में बैठेगा, सबको हक है, सब बैठते हैं, कोई भी बिल को पेश किया, तब इस पे राष्ट्रपति उस चीज को हटा सकता है। अब उसका कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ना उसको कोई मंत्री मिला, ना पोर्टफोलियो के अंदर में है, और वो कोई बिल लाता है, तो राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि नहीं ये सब बिल, ये हो सकता है ये बिल सही ना हो, तो उस पे वहां पे वो एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। क्या कर सकता है?
कर सकता है। ठीक है। सेकंड क्या है भाई, जब मंत्रिमंडल डिसॉल्व हो जाए। मान लेते हैं कोई ऐसा बिल है, अभी संसद है, अभी मंत्रिमंडल है, कोई बिल पेश किया, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति के पास गया, और मान लेते हैं कि अब जिसने राज्यसभा ने पास किया, लोकसभा ने पास किया, ठीक है, अब डिजॉल्व तो लोकसभा ही होता है, राष्ट्रपति होता नहीं। अब मान लेते हैं कि लोकसभा ही डिजॉल्व हो गई। जब लोकसभा डिजॉल्व हो गई तो जिसने भाई इसको पास करके भेजा, अब वही खत्म हो गया, तो राष्ट्रपति, अब जो नया जो भी मंत्रिमंडल बनेगा या नया जो भी सरकारें आएंगी, उस राष्ट्रपति को सीधे सलाह दे देगा ना कि नहीं, इसको नहीं पास करिए, सही नहीं था। तो ऐसा बहुत बार होता हुआ भी है। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। तो मंत्रिमंडल जब डिजॉल्व हो जाए या सरकार गिर जाए, तब उस समय जो पहले से जो भी विधेयक है, या नया मंत्रिमंडल जो आएगा, वो राष्ट्रपति को कहेगा कि नहीं, इसको आप पास मत करिए। समझ गए बात को। हालांकि ये 2 बार इस्तेमाल हुआ है। 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस्तेमाल किए। पेप्सू एक बिल था, पेप्सू बिल, उस पे पेप्सू बिल पे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में दिया ही नहीं, उन्होंने दिया ही नहीं इस्तेमाल। 1954 में पेप्सू एक्ट आया। पेप्सू एक्ट पे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कुछ भी नहीं, एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, ओके। क्या हुआ कि क्यों क्यों अगर एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल क्यों किया होगा? क्योंकि जिस समय अगर 1954 की बात करते हैं ना, जब पेप्सू एक्ट, जब कहने का मतलब कि जो मतलब राज्य में जब पेप्सू एक्ट लगा, पेप्सू एक्ट के लिए बिल मतलब आया, तो वहां के राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था। ठीक है, अब राष्ट्रपति शासन लागू है, तभी तो ये जो एक्ट पास होने वाला है। लेकिन जैसे ही विधेयक राष्ट्रपति के पास गया, ठीक है, जैसे ही राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया। अब जब राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया, पहले से हम वहाँ पे कोई भी सरकारें नहीं थी, अब वहाँ फिर से राष्ट्रपति शासन कब हटेगा? जब सब सरकारें सही से काम करने लगी, तो फिर वो एक्ट को क्या हुआ कि उस एक्ट पे कहने का मतलब ये एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल करके इस एक्ट को नहीं पास होने दिया। 1991 में अगर देखते हैं तो डॉक्टर आर वेंकटरमन, एक विल था, संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन, समझ रहे, जो पार्लियामेंट मेंबर पे अलाउंस एंड पेंशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 का, इसमें भी विधेयक को रोकता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के, ध्यान से रखिएगा, रोक के रखा गया था, लेकिन ध्यान रखिएगा जो ये विधेयक था संसद द्वारा राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश को प्राप्त किए बिना पारित हो गया। ठीक है, लोकसभा विघटित होने वाली थी, लेकिन लोकसभा विघटित होने की एक दिन पहले ही पारित हो गया था ये जो संसद में। अब जब संसद में पारित हो गया था, तो अब बताइए कि राष्ट्रपति अब डिजॉल्व हो चुका है, एक दिन पहले आप पारित कर लिए हैं और आपका संसद ही खत्म हो गया, तो राष्ट्रपति करेगा साइन? नहीं करेगा। तो आप समझ चुके थे एब्सोल्यूट वीटो क्या है भाई, पूरे अच्छी तरह समझ चुके हैं एब्सोल्यूट वीटो क्या है। सेकंड आता है सस्पेंसिव वीटो। अब देखो एब्सोल्यूट वीटो को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो आपका चीजें क्लियर होगा। एब्सोल्यूट वीटो है, बिल समाप्त हो जाता है, अब जब संसद पारित ही नहीं, संसद पारित कर दिया है, राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो लगा दिया है, तो बिल खत्म, बिल पास ही नहीं होगा ना, राष्ट्रपति साइन नहीं किया, तो यह अधिनियम नहीं बनेगा। ओके, दो तरह से गैर सरकारी सदस्यों में मंत्रिमंडल जब इस्तीफा दे देता है, तो इस पे का ये नया कैबिनेट आएगा, ये चीजें समझ रहे हैं। 1954 में राष्ट्रपति ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, 1991 में डॉक्टर आर के वेंकटरमन ने, ये तीनों चीजें थे। ऊपर में इंग्लिश में सेम चीज है, एब्सोल्यूट वीटो क्या है, इसलिए से बोला गया ए बिल नेवर सी द डे ऑफ लाइट। जब भी एब्सोल्यूट वीटो लगा दिया राष्ट्रपति, तो वो बिल कभी भी, डे ऑफ लाइट मतलब तो बिल कभी भी एक्ट बनेगा ही नहीं, बिल खत्म हो गया वहां से भाई। समझ रहे हो बात को? ये चीजें थी। इंग्लिश हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, वो आप खुद कर पाइएगा। ठीक है, देख लीजिए। अब जो सेकेंड है हमारा क्या, सस्पेंसिव वीटो या सस्पेंशन वीटो रहता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? निलंबनकारी। अच्छा, नीलम या विलंब, दोनों चीज आपको पता होना। नीलम विलंब एक तरह से नहीं लग रहा सुनने में, तो इसको इस तरह से याद रखिए, निलंबनकारी, कि हम
इस बिल को क्या करते हैं भाई, इस बिल को हम रिटर्न करते हैं, ठीक है, हम इस बिल को रिटर्न कर देते हैं। ओके, अब क्या है भाई, देखो जब भी कोई राष्ट्रपति के पास बिल आएगा, मैं इसको हटा देता हूँ, ये कोई जरूरत नहीं इसका, आप समझ चुके होंगे बहुत अच्छे से। जब भी कोई राष्ट्रपति के पास बिल आता है तो बिल तो राष्ट्रपति को लगेगा कि नहीं ये बिल जल्दीबाजी में बनाया गया या बिल पे हमको इसमें कुछ सुधार चाहिए, तो पुनर्विचार के लिए लौटा देगा। बोले भाई जाओ ले जाओ वापस, इस पे ये संशोधन करके आओ, ठीक है। अब यदि संसद में लिखा इफ, अगर संसद इसको फिर से दोबारा दोबारा वापस लेके आएगा राष्ट्रपति के पास, ये राष्ट्रपति हमारे हैं, ओके, ये राष्ट्रपति के पास दोबारा अगर लेके आ गया ये बिल, इसमें चेंज, नो चेंज या चेंज, जो बिल में पुनर्विचार के लौटाया उसमें चेंज करे या ना करे, कुछ करे ना करे, अगर दोबारा बिना संशोधन के या संशोधन के साथ राष्ट्रपति के पास फिर से भेज देता है पारित करके, तो राष्ट्रपति उसमें बाध्यकारी होता है। प्रेसिडेंट क्या होता है भैया, बाध्यकारी। अब तो राष्ट्रपति को पास करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा, एसेंट देना पड़ेगा अपना, क्लियर। तो ये इस तरह का बिल है ना, ये इस तरह का मतलब बिट्टो है कि साधारण बहुमत से भी इसको खत्म कर सकते हैं। एक मत सोच सकते हैं कि अगर कोई बिट्टो अगर इस बिट्टो का इस्तेमाल कर लिया, लौटा दिया, तो फिर से आप लोकसभा राज्यसभा में फिर से वो बिल जाएगा, कुछ संशोधन करे या ना करे, थोड़ा सा साधारण बहुमत के द्वारा, मतलब जरूरी नहीं है कि साधारण बहुमत से भी इस बिल को फिर से मतलब इस सस्पेंशन बिट्टो को हटा सकते हैं और फिर बिल पास हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो लेकिन देखिए यही बात करते हैं अमेरिका के अंदर सस्पेंशन बिट्टो का क्या है भाई। अमेरिका में यहाँ पे लिखता हूँ, ये इंडिया, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में है ना कि आपको स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मतलब विशेष बहुमत से इस बिल को, इस सस्पेंशन बिट्टो को हटा सकते हैं, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी आपको पता होना चाहिए कि टू थर्ड होता है, और साथ में राज्यों का बहुमत, राज्यों का जितना भी स्टेट होते हैं उनका 50+1 भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बताएंगे, परेशान नहीं होना, कैसे बिल बनता है वो भी बताएंगे, ये बिल नहीं बताएंगे, बिल कैसे बनता है हम उसकी चर्चा भी करने वाले हैं संसद जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। अभी इसके बाद आएगा, अभी हमने आर्टिकल 61 तक किया ना, आर्टिकल 80 में वही सब चीजें। आपका इतना अच्छा से पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा ना, या पॉलिटिक्स सोच भी नहीं सकते कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है, ठीक है। ओके, अब देखिए इसमें क्या है ना, सस्पेंशन बिटो में क्या भाई, कि सस्पेंशन बिटो में यह है कि मनी बिल में, मनी बिल बोले तो धन विधेयक में, धन विधेयक में राष्ट्रपति ऐसे नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, दिमाग लगाने, कंसेप्ट रटना नहीं है ना, कंसेप्ट है। जब मनी बिल, धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश होता है राज्यसभा लोकसभा में, ओके, जब संसद में धन विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही पेश होता है, तो फिर तुम क्यों लौटाओगे। जब आपने अनुमति दिया हम कोई चीज के लिए, फिर वही आप बोलोगे कि नहीं आपको ये काम नहीं करना, तो गलत बात है ना। तो ऐसा नहीं कर सकता, समझ रहे बात को, ऐसा नहीं कर सकता है, क्लियर। चलिए, तो सस्पेंशन बिट्टो पे, मनी बिल पे कभी नहीं लगा सकता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकंड क्या है, पॉकेट बिट्टो। थर्ड क्या है, पॉकेट। अब देखो निलंबनकारी बिट्टो को पढ़ लेते हैं। President used his suspensive veto when he returned the bill to the Indian Parliament for reconsideration. सबसे महत्वपूर्ण चीज, पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन मतलब पुनर्विचार के लिए, ओके, निलंबनकारी बिट्टो का इस्तेमाल करता है, ओके। अगर बिन राष्ट्रपति साथ या बिना संशोधन के विधेयक को पारित करती है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा हिंदी में सही से ट्रांसलेट नहीं हो पाया क्योंकि इसको गूगल से मैंने ट्रांसलेट किया हिंदी को, तो हो नहीं पाया, बस समझ चीजों को समझिए कि विल विद और विदाउट अमेंडमेंट, बिना संशोधन के या तो संशोधन के साथ अगर वापस आ गया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति की ही हैज, देखिए टू टू करना पड़ेगा अप्रूव द बिल विदाउट यूजिंग एनी ऑफ हिज विटो पावर, फिर कोई भी विटो इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। एक बार आपने लौटा दिया, आपको मैंने भेज दिया, आप करो पास, ओके। सस्पेंसिव बिट्टो के बोल रहा है कैन बी ओवर रिडन बाय द प्री पैसेज ऑफ द बिल, दोबारा बैन बिल को फिर से मैं पास करूंगा तो सस्पेंशन बिट्टो खत्म। अरे आपने दोबारा वापस हमको किया बिल, हमने फिर से बिल को पास करवा के कुछ सुधार किया ना किया, हमने लोकसभा राज्यसभा फिर से पास करवा के फिर आपके पास ले आया, तो क्या लिखा
कि रीपासेज ऑफ बिल, बिल को हमने दोबारा पास करवा दिया, चाहे संशोधन करके या विदाउट संशोधन, तो वो सस्पेंशन वीटो क्या करता है, ओवरराइड, सस्पेंशन वीटो खत्म हो जाएगा। आपको मैंने समझने कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट है कि दोबारा बिना सुधार के सुधार के लाएंगे तो आपको सस्पेंशन वीटो हटाना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो वही बोला कि रीपासेज के साथ ओवर रिडन हो सकता है। ठीक है, कह रहा कि स्टेट बिल की अगर बात करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट बिल, स्टेट लेजिस्लेचर हैज नो पावर टू ओवरराइड द सस्पेंसिव वीटो। अब देखिए कुछ कुछ ऐसे स्टेट बिल होंगे, अब देखिए मैं बताऊंगा कि स्टेट बिल पे भी राष्ट्रपति मतलब ऐसा कुछ कर सकता है, मतलब ये वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई स्टेट बिल है, राज्य का कोई बिल है और राष्ट्रपति ने वापस किया है, तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई ऐसा नहीं है कि ओवरराइड कर दे, कोई भी मतलब फिर से सस्पेंशन वीटो को ओवरराइड कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ लिखा गवर्नर कैन विथहोल्ड द बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, गवर्नर उसको रोक के रख सकता है कि राष्ट्रपति से फिर से कंसिडरेशन लेने के लिए। ओके, even if a state legislature rescind the bill to the governor and governor to the president, he can still can withhold his assent। अगर जो हमारा राज्य की विधायिका है वो दोबारा बिल को भेज दे गवर्नर के पास, ठीक है, और गवर्नर फिर वहां से राष्ट्रपति के पास भेज दे, फिर भी राष्ट्रपति उसको विथहोल्ड करके रख सकता, ऐसा राज्य के बिलों में, लेकिन केंद्र के बिलों में नहीं है। समझ रहे बात को? ठीक है, यहाँ लिखा है कि मनी बिल में नहीं कर सकते। समझ रहे भाई, मनी बिल नहीं में कर सकते, नहीं कर सकता, आपको पता है कि नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ ऑर्डिनरी मेजोरिटी साधारण बहुमत से कर सकते हैं। क्लियर, इतना ही आपको इसमें समझना था। सस्पेंसिव बिट्टो क्या होता है, निलंबनकारी बिट्टो क्या होता है, तीनों बिट्टो समझ आ जाएगा, आपको परेशान कभी नहीं होना, कभी भी नहीं गलत होगा। पॉकेट बिट्टो, जैसा नाम वैसा काम, पॉकेट है भाई, पॉकेट है, पॉकेट में रख लिए, पॉकेट में रख लिए, आपको बिल को बताएंगे नहीं आपको हम इस पे देना है हमको नहीं देना, हम कुछ बोलेंगे भी नहीं। यहां तक कि इस पे कुछ एक्ट मतलब कहने का राष्ट्रपति इस बिल के ऊपर नहा न वापस, समझ बात को, ना कोई सहमति देगा, ना कोई अस्वीकृत करेगा, ना ही लौटाएगा, और एकदम अनलिमिटेड टाइम के लिए, इनडिफिनिट पीरियड। भाई कैसा है इनडिफिनिट पीरियड, संविधान के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है कितना दिन तक, एकदम इनडिफिनिट पीरियड, जब संविधान के अंदर लिखा ही नहीं है तो बस इनडिफिनिट अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए इसको रख सकता है, मतलब लंबित कर सकता है इस बिल को। समझ रहे हैं बात को? ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी विधायक, कोई भी सॉरी विधेयक, कोई भी बिल पे कोई भी प्रकार का निर्णय नहीं देना, चाहे वो पॉजिटिव निर्णय हो या तो निगेटिव निर्णय हो राष्ट्रपति का, यही कहलाता था भाई पॉकेट बिट्टो। समझ रहे बात को, इसी को कहते हैं हम पॉकेट बिट्टो। समझ में आ रहा होगा आपको कंसेप्ट? ठीक है, और देखिए यहाँ इंडिफिनिट पीरियड है, लेकिन देखिए अमेरिका के अंदर क्या भाई, अमेरिका के अंदर अगर राष्ट्रपति पॉकेट बिट का इस्तेमाल करता है तो उसको 10 दिन के अंदर फिर बताना पड़ेगा भाई, 10 दिन तक, 10 दिन के मतलब 10 दिन के अंदर आपको लौटाना पड़ जाएगा फिर से पुनर्विचार के लिए, मतलब 10 दिन से ज्यादा आप नहीं रख सकते अपने पास बिल। लेकिन राष्ट्रपति क्या भारत राष्ट्रपति क्या, भारत के राष्ट्रपति के पास ज्यादा पावर है पॉकेट बिटो के सेंस में। सस्पेंशन बिटो में क्या था, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ज्यादा पावर था, लेकिन पॉकेट में क्या है, भारत राष्ट्रपति के पास ज्यादा पावर है। क्लियर, देखिए 1986 में ज्ञानी जैल सिंह जिसमें मुख्य राष्ट्रपति थे, भारतीय डाक संशोधन अधिनियम, इंडियन पोस्टल अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसमें इस्तेमाल कर लिया, इस बिट्टो का प्रयोग कर लिया। ठीक है, इस पे इस्तेमाल कर लिया। ओके, तो क्यों, क्योंकि देखिए भाई उसमें प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा है। एक ऐसा बिल आया था, एक ऐसा बिल आया था कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस प्रेस है, राजीव गांधी की सरकार था उसमें, फ्रीडम ऑफ प्रेस है उस पर रिस्ट्रिक्शन ला रहा था। गलत बात है ना, फ्रीडम ऑफ प्रेस पर रिस्ट्रिक्शन लाइएगा तो सरकार कोई क्यों, राष्ट्रपति क्यों पास करेगी? तो राष्ट्रपति ने पॉकेट बिल का इस्तेमाल किया, दिया ही नहीं है, मन होगा तो देगा कभी, इसका जब भी मन होगा तो देगा, अदरवाइज देगा ही नहीं। ठीक है, समझ बात को, तो ये चीजों को आप लोग को समझना है, हर एक चीज। ओके, लेकिन देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी संविधान संशोधन से संबंधित कोई चीज हो, जब भी संविधान संशोधन की बात आ जाए, तब राष्ट्रपति के पास कोई वीटो पावर नहीं। ठीक है, कोई भी वीटो पावर नहीं। संविधान के अंदर कोई संशोधन करना है और वो संशोधन के लिए राष्ट्रपति के पास कोई ऐसा पावर नहीं है कि उस वीटो का इस्तेमाल के संविधान के संशोधन को रोक सके। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि 24th अमेंडमेंट 1971, मैं यहां पे लिख देता हूं,
जो मैं लिखने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, तीनों चीज़ महत्वपूर्ण है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये कलर तो आपको दिखाई नहीं देगा, ये दिखाई देगा। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ कि राष्ट्रपति संविधान संशोधनों पर, जो भी संविधान संशोधन के विधेयक आएगा, जितने भी संविधान को संशोधन करने वाले विधेयक आएगा, उस पे राष्ट्रपति को सहमति वाध्यकारी, मतलब सर्वाधिकारी सहमति देना पड़ेगा भाई, कोई भी हाल में राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। समझ रहे बात को? ठीक है, तो ये है। अब देखिए मैं क्या बताने वाला हूं कि अब देखिए थोड़ा सा पहले मैं इसको देख लेता हूँ ना, मैंने सबको देखा तो इसको भी देख लेता हूँ। पॉकेट बिट्टो अनिश्चित काल के लिए लंबित रख सकता है जेब के बिट्टो, यहाँ पे सॉरी पॉकेट बिट्टो का इस्तेमाल करके, ठीक है। और बिल खारिज करता है और ना ही पूर्व, मतलब ना लौटाएगा ना वापस करेगा, सॉरी ना लौटाएगा ना उस पर हाँ करेगा ना करेगा, एकदम पॉकेट में रख ली भाई, एकदम खत्म करो चीज़ों को, ठीक है। लेकिन अमेरिका में 10 दिन के अंदर लौटाना पड़ता है, ठीक है। 1986 में ज्ञानी जर्सी ने इस्तेमाल किया था किस पे? इंडियन पोस्टल या पोस्ट अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं एक चीज को कि जो राज्य की विधायिका पर स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट का लेजिस्लेचर है उस पे राष्ट्रपति का बिट्टो कैसा भाई? तो देखिए ऐसा नहीं कि स्टेट लेजिस्लेचर है तो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर, उस पे भी यार अगर कोई भी विधेयक राज्यसभा द्वारा कोई भी विधेयक, ठीक है, अधिनियम कब बनेगा? जब राज्यपाल या राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा। समझ बात को? या तो राज्यपाल या तो राष्ट्रपति साइन करेगा, ठीक है। तो जब भी कोई विधेयक राज्य विधायिका के द्वारा राज्यपाल के पास लाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ थोड़ा सा राज्यपाल को बता रहा हूँ ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए जैसे राष्ट्रपति काम करे उस तरह से राज्यपाल काम करेगा। अभी राज्यपाल के पास अगर कोई विधेयक आया तो राज्यपाल के पास चार चार चीज एक्सेप्ट कर लीजिए। कोई भी विधेयक आया तो सेकंड क्या है? सुरक्षित रखिए, मतलब जब तक है जब तक रखिए, देना आपको या आंसर देना है ना देना मत दीजिए, ठीक है। पुनर्विचार सेम चीज, धर्म विधेयक है तो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है राज्यपाल भी। चौथा चौथा भाई कि इस बिल को, इस विधेयक को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। समझ रहे हैं बात को? तो यही मैं बता रहा था ना अभी कुछ देर पहले, मैंने यही बताया था, ओके, यही बताया था। अब जब बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास तीन चीज एक्सेप्ट कर ले, या हाँ चलो सही है तो सही चीज पास कर दो। सेकंड क्या? सुरक्षित रख लेगा। ऑप्शन में बता रहा हूँ, ठीक है, बीटू ने बता, ऑप्शन है ये, सारे ऑप्शन है, सारे ऑप्शन है, ठीक है। इतना उनके पास विकल्प है, ठीक है, ओके। और ये राष्ट्रपति को विकल्प का मतलब आर्टिकल नंबर 201, ठीक है। और ये राज्यपाल को विकल्प कौन देता? आर्टिकल 200। और वीटो पावर 111, ठीक है। ये सब ध्यान से समझिएगा, मैं सब आर्टिकल की चर्चा भी करूंगा और आगे सबको भी बताऊंगा, राज्यपाल पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा। परेशान होना नहीं है थोड़ा सा भी नहीं, ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ छोड़ दूंगा, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा। थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम होता है कि मुझे वीडियो को छोटा बनाना पड़ता है, नहीं तो वीडियो तो एक एक 2-2 घंटे का बन जाए और सब कुछ डिटेल में करेंगे, लेकिन सबको देखते हुए चलना पड़ता है चीजों को, ओके। सेकंड का है कि सेकंड बोलेगा गवर्नर को, गवर्नर को कहेगा, गवर्नर को बोलेगा कि भाई इसको पुनर्विचार के लिए लौटा दो। कहां? राज्य की विधायिका को लौटाएगा ना, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि अगर राज्य की विधायिका फिर से वापस इसमें चेंजिंग करके दे दे या ना विदाउट चेंजिंग, तब यहां पर राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, जैसा कि हमने सेंट्रल में देखा कि बाध्यकारी था, यहां पर राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं। कंसेप्ट समझ गए होगे, कुछ भी नहीं है, सब कुछ हल्का है। एक और देखिएगा क्लियर हो जाएगा, एक और देखिएगा भाई क्लियर हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो कोई भी जनरल विधेयक रहेगा तो उस पर स्वीकृति दे सकता है राष्ट्रपति, उसको अस्वीकार कर सकता है, उसको वापस कर सकता है।
धन विधेयक रहेगा तो राष्ट्रपति को स्वीकृति दे सकता है, उसको वापस अस्वीकार कर सकता है लेकिन वापस नहीं कर सकता। अस्वीकार मतलब कहने का मतलब हम धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास आ गया, बोले हम पास ही नहीं करेंगे, ये कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उस पर दे सकता है, लेकिन वापस नहीं कर सकते। वापस मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी था ना, वापस कर रहे हैं, वापस नहीं कर सकते हो, वापस कभी भी नहीं कर सकते हो। इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। थर्ड में क्या भाई, थर्ड में क्या है कि संविधान के संशोधन, अगर कोई भी अमेंडमेंट बिल आया तो उस पे राष्ट्रपति न वापस करेगा न अस्वीकार करेगा, राष्ट्रपति को देना पड़ेगा कोई भी हाल में। मतलब ये समझ लीजिए राष्ट्रपति जो है इनफोर्सेबल है, राष्ट्रपति को उस पे स्वीकृति देना अनिवार्य हो जाता है कोई भी अगर अमेंडमेंट वाला एक्ट हो तो। क्लियर हो गया होगा, बिट्टो पावर आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। ठीक है, चलिए अब चलते हम लोग कहाँ, अब हम चलते हैं अपने मुख्य चीजों पे। अब इसको शॉर्टकट में जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। फाइनेंशियल पावर क्या, राष्ट्रपति का वित्तीय शक्ति क्या, मनी बिल, जब भी मनी बिल धन विधेयक पास होगा, जब भी धन विधेयक सॉरी मतलब पेश होना है तो राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ता है, ये फाइनेंशियल पावर वित्तीय शक्ति है ना एक तरह से। यूनियन बजट जब भी पेश करेगा तो राष्ट्रपति ही पार्लियामेंट के बिफोर रखता है, ठीक है, यही रखता है। जैसे कोई भी बजट बजट जो भी बनाता है आपको पता होना चाहिए क्या है, ये सबका बजट का काम है। वो बजट बनाने के बाद राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उसको पार्लियामेंट के को प्रस्तुत करता है, ठीक है। कोई भी कभी डिमांड हो ग्रांट के लिए तो राष्ट्रपति से ही परमिशन लेना पड़ता है, जैसे आप मैं बताऊंगा आगे डिमांड्स ग्रांट्स क्या होते हैं, एडिशनल ग्रांट्स क्या होते हैं, ठीक है। सारे मैंने करंट अफेयर वाला वीडियो में बताया था, एक विनियोग विधेयक क्या होता है, तो यहाँ पे हर एक चीज मैं बताऊंगा, ठीक है, परेशान नहीं। कॉन्टीजेंसी फंड संचित आकस्मिक निधि से पैसा निकलवाना है तो राष्ट्रपति के अंदर में है, ओके। फाइनेंस कमीशन हमेशा वो स्थापना करता है किस चीज का, वित्त आयोग का। किसका आयोग करता है भाई, वित्त आयोग का। वित्त आयोग का स्थापना करता है और हर 5 साल बाद वित्त आयोग का स्थापना करता है, और वित्त आयोग के जो मेंबर होते हैं इसका चयन भी यही करते हैं भाई, यही चयन करते हैं। देखिए तो बजट आर्टिकल नंबर 112 राष्ट्रपति के अंदर में, राष्ट्रपति ही इस चीज को मतलब पेश करेगा पार्लियामेंट के अंदर, मतलब पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत करेगा, ठीक है, ओके। ओके, आर्टिकल 267 की अगर बात करेंगे तो आकस्मिक निधि से अगर कोई भी मतलब पैसा निकालना है आकस्मिक निधि से तो राष्ट्रपति से ही हम परमिशन लेते हैं। ये आर्टिकल नंबर 267, ये सारे मैं यहाँ पे आर्टिकल लिख रहा हूँ लेकिन आगे मैं सब पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं होना। तीसरा जुडिशियल पावर, अब आते हैं क्या भाई जुडिशियल पावर। देखिए वित्त आयोग का आर्टिकल 280 तो पता होगा आपको, बहुत चीज है जुड़े, ठीक है। अब देखिए क्या भाई कि जुडिशियल पावर क्या, बहुत मस्त कंसेप्ट है। राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां है ना, पहला बात तो मैंने ऑलरेडी बताया कि चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट यही करेगा, सुप्रीम कोर्ट के वकील जज हैं उनका अपॉइंटमेंट करेगा, हाई कोर्ट का सबका यही करेंगे अपॉइंटमेंट। और सुप्रीम अगर राष्ट्रपति को कभी लगे कि हमें सलाह चाहिए, भाई हमको समझ में नहीं आ रहा, तब वो सलाह लेता है। वो सलाह किससे लेता है भाई, वो लेता है हमेशा सुप्रीम कोर्ट से। तो ही हैज टेक टू एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ध्यान रखिएगा वो जो एडवाइज में जो भी सुप्रीम कोर्ट देगा राष्ट्रपति को वो बाइंडिंग नहीं होगा। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा दिया राष्ट्रपति को सलाह तो मानना है, राष्ट्रपति को मन होगा मानेगा या ना मानेगा उसकी मर्जी, ठीक है। तो हर एक चीज को समझना, एक एक कंसेप्ट को समझना, तभी चीजें क्लियर होगा। पॉलिटी इंटरेस्टिंग ऐसे नहीं बनता है, ठीक है, ओके। चलिए, और सलाह लिया था भी मैंने बताया था आपको जब मैंने पढ़ाया था भाग 1 आर्टिकल सॉरी पार्ट 1 बताया था मैंने, उसमें बताया था कि कुछ जमीन था, कुछ लैंड का पार्ट था जो ट्रांसफर करना था पूर्वी पाकिस्तान को, ठीक है। उसमें जो अब बांग्लादेश है उसको ट्रांसफर करना था, तो राष्ट्रपति ने बोला कि क्या हम अपनी जमीन को, हमारा कोई भी भूभाग है उसको क्या हम अपने दूसरे कंट्री को दे सकते हैं, क्या बोला सुप्रीम कोर्ट, बोला नहीं ऐसा नहीं कर सकते, आपको अमेंडमेंट करना पड़ जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सलाह ले सकता है, मैं ये बताऊंगा कि किस आर्टिकल के अंदर सलाह लेता है, ये मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति एडवाइज लेता है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। आगे की वीडियो में हम इस चीज को बताएंगे जब हमारा वो आर्टिकल आएगा। तो आर्टिकल 72 सबसे महत्वपूर्ण, क्षमा दान की शक्ति। अभी क्षमा दान का चला था, सबसे जो शबनम थी, जो सब जिसको फांसी पड़ने वाला, तो आर्टिकल नंबर 72 का यही है काम कि क्षमा दान की शक्ति, राष्ट्रपति के पास ये पावर है ना कि किसी की भी सजा को माफ कर सकता है।
किसी की भी सजा को, अगर चाहे वो फांसी की सजा हो या किसी की सजा को अगर मान लेते कोई 20 वर्ष का जेल 10 वर्ष कर सकता है, तो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 मतलब ये पावर देता है कि ही ग्रांट पार्डन अगेंस्ट द पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ और पनिशमेंट बाय द मार्शल कोर्ट या देश मार्शल कोर्ट का कोई भी पनिशमेंट हो या कोई भी सजा मृत्यु दंड दिया गया हो या कोई भी संघीय न्यायालय द्वारा कोई भी अपराध के खेल दिया गया हो, तो वहां पे राष्ट्रपति इस चीज का इस्तेमाल कर सकता है। किसका? आर्टिकल नंबर 72 का। और इसके अंदर अगर हम देखेंगे ना, तो देखिए इसी को समझते हैं कि आर्टिकल नंबर 72 के अंदर राष्ट्रपति के पास कितने तरह के सजा का मतलब पार्डोनिंग पावर है। ठीक है, पार्डोनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट देखते हैं आर्टिकल नंबर 72 के अंदर। अब चीजों को समझना है ध्यान से। अब देखिए 5 तरह के पार्डोनिंग पावर है: पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव। बहुत मस्त चीज। पार्डन क्या कहता है भाई? क्षमा। अगर राष्ट्रपति किसी को पार्डन वाला यूज कर लिया आर्टिकल नंबर 72 के अकॉर्डिंग, पार्डन इस्तेमाल कर लिया ना, अगर आपके ऊपर कोई भी क्राइम का कोई भी मतलब आपके पास आरोप हो, कुछ भी हो, आपको फांसी का सजा सुना दिया गया, एनीथिंग कर दिया गया, आपने राष्ट्रपति को याचिका दायर किया कि मुझे इस पे आप देखिए ध्यान से, राष्ट्रपति उस पे चीज को समझेगा, राष्ट्रपति को सलाह लेगा हर एक चीज से। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगा कि नहीं, हाँ इस पे मतलब गलती से ये चीजें हो गया है, तो राष्ट्रपति जैसे ही कर देगा पार्डन, हाथ रख दिया आपके ऊपर राष्ट्रपति ना, खत्म, आपके ऊपर से दोष मुक्त, सारा सजा खत्म आपके ऊपर से, एकदम क्षमा, एकदम क्षमा, पार्डन। ध्यान रखिएगा, पार्डन कर दिया तो एकदम आप पूर्ण मुक्त हो गए। क्या हो गए भाई? पूर्णतः मुक्त हो गए। ये पार्डन है। कम्यूटेशन क्या है? कम्यूटेशन मतलब कम्यूटेशन में समझे, कम्यूटेशन मतलब लघुकरण, कम करना। मतलब अगर आपका सजा मृत्युदंड में है, राष्ट्रपति के पास आप याचिका लगाएं, राष्ट्रपति को लगा ऐसा नहीं, चलो इसको थोड़ा ज्यादा सजा मिल गया है, इसको मृत्युदंड नहीं होना चाहिए इस सजा के लिए, तो राष्ट्रपति विचार करता है, ऐसे नहीं माफ कर देगा किसी को। ठीक है, तब उस सजा की प्रकृति को बदल देगा। अगर आपके फांसी आपको मिलने वाला है, इसको उम्र कैद में बदल देगा। अगर आपको उम्र कैद 20 साल का है, इसको 10 साल कर देगा। मतलब सजा को कम करना, भित, ध्यान रखिएगा, भित नेचर ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट जो नेचर पनिशमेंट का जो प्राकृतिक है, जो पनिशमेंट फांसी था, उसको उम्र कैद, मतलब पनिशमेंट को ही चेंज कर देगा। ये ध्यान में रखिएगा, नेचर को। ये कम्यूटेशन है। मैं इस बात को क्यों बोला नेचर को, क्योंकि आगे मैं बताने वाला हूं। जैसे कि रिमिशन, जिसको बोलते हैं रिमिशन, जिसको बोलते हैं परिहार, थोड़ा सा तुमको दे दिए, थोड़ा छूट देना। रिमिशन मतलब थोड़ा सा तुमको छूट दे दिए। इसमें है ना कि सजा की केवल अवधि को चेंज कर सकते हैं, ना कि सजा के प्रकृति को। ऐसा नहीं है, अगर राष्ट्रपति ने आपको रिमिशन किया तो आप ये मत समझिएगा कि आपका फांसी था तो आपको उम्र कैद हो गया, कभी भी नहीं। फांसी पर तो रिमिशन करेगा ही नहीं। रिमिशन कब करेगा? जब आपको 20 साल का सजा है तो 10 साल कर देगा। ठीक है, हालांकि लघुकरण के अंदर 20 साल का 10 साल होगा, लेकिन जब रिमिशन खाली करेगा तो अगर सजा 5 साल का है तो 2 साल कर देगा, 8 साल का है तो एनीथिंग, आपको सजा की अवधि को बस कम करता है ये रिमिशन, सजा की प्रकृति को चेंज नहीं करता है, ये ध्यान रखिए। तो आ सकता है कि क्या रिमिशन को लगा के फांसी को उम्र कैद में परिवर्तन कर सकते हैं? तो नहीं, कभी भी नहीं। वो कम्यूटेशन में हो सकता है, या तो क्षमादान में तो पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। ठीक है, रिस्पाइट, एक विराम। रिस्पाइट में अगर आप पी को हटा दें तो रेस्ट एक तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। रेस्ट मतलब रेस्ट, मतलब कोई भी, जैसे कि कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं, जैसे कोई मान लेते विकलांग है या कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है या कोई भी चीजें, और उनको कोई सजा मिल गया, राष्ट्रपति के पास वो करेगी देखिए मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं विकलांग हूँ, मुझे इतना साल का सजा मिला है, तब राष्ट्रपति उस कुछ विशेष इन स्पेशल कंडीशन राष्ट्रपति उन सजा को थोड़ा सा कम कर सकता है या कुछ सजा के प्रकृति को थोड़ा सा चेंज कर सकता है। ये रिस्पाइट है। जैसे मान लेते कोई विकलांग आदमी है, अब उसको काला पानी भेज दे या ऐसा कुछ कर दे, तो उसका सजा को थोड़ा सा कम कर देगा राष्ट्रपति की, चलो इसको 2 साल ही रखो जेल में, फिर निकाल दो। ये रिस्पाइट है। चौथा पांचवा क्या है? परिविलंबन। परिविलंबन है तो विलंब कर दो भाई। मतलब ये है कि सजा, कोई भी सजा है उसको थोड़ा समय के लिए टाल दो। जैसे फांसी लगने वाला है तो कुछ समय के लिए रोक दीजिए, फिर वो याचिका उच्च, मतलब कहने का मतलब करेगा। मतलब एक अस्थायी रोक लगा सकते हैं जब भी परिलंबन लगता है। मेन मेन ये मृत्यु दंड में लगता है। मेन क्या लगता है? तो मृत्यु दंड में लगता है जब भी राष्ट्रपति ये अस्थायी रोक लगाता है। इस पे क्या क्या करता है? केवल अस्थायी रोक राष्ट्रपति लगा सकता है। मतलब जो भी आदमी है ना, जो भी कॉन्विक्ट है, उसको एक टाइम देता है कि फिर से तुम याचना करो। ठीक है, कुछ तुम एक याचना करो। लेकिन देखिए चेंज, परिवर्तन, और
अब देखिए यही गवर्नर भाई राज्यपाल है, राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति है, ध्यान रखिएगा। लेकिन राज्यपाल के पास क्या समाधान की शक्ति है कि राज्यपाल किसी भी दंड को क्षमा कर सकता है, अस्थायी रूप से रोक लगा सकता है, सजा को कम कर सकता है, सजा को निलंबित कर सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये सारे जितना मैं अभी देख रहा हूँ सारे राष्ट्र गवर्नर के पास है, लेकिन गवर्नर के पास क्या क्या नहीं है भाई, ये ध्यान रखिएगा। गवर्नर मृत्युदंड, फांसी की जो सजा है उसको गवर्नर माफ नहीं कर सकता है। कोई मार्शल, मार्शल आप मत समझते हैं, कोई अगर सैनिक को जो सजा मिलता है, मार्शल कोर्ट मार्शल मिलता है, उसको राज्यपाल नहीं कर सकता, राष्ट्रपति करेगा लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता माफ। समझ रहे बात को? ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। हालांकि राज्यपाल मृत्युदंड को कुछ देर तक रोक सकता है, या मृत्युदंड को आप समझ लीजिए ना कि उसके स्वरूप को थोड़ा सा परिवर्तित कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब उसके अगर 10 साल का 20 साल का सजा तो उसको 10 साल कर सकता है, ये सब काम कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति टोटली रूप से मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है, सॉरी राज्यपाल नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल। ठीक है, ये राज्यपाल का थोड़ा सा पावर कम है, समझ लिएगा बात को। ठीक है, राज्यपाल पढ़ाएंगे तो वहां भी देख लेंगे चीजों को, इसके लिए परेशान आपको नहीं होना। ठीक है, राष्ट्रपति के पास क्या क्या, कुछ कुछ जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो राष्ट्रपति का जो पावर पार्डनिंग पावर है, उसके लिए कुछ कुछ उन्होंने थ्योरी मतलब सिद्धांत बनाए। क्या सिद्धांत बनाए कि राष्ट्रपति, जो भी राष्ट्रपति के पास कोई भी अगर याचिका लेके जाएगा तो राष्ट्रपति ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बोल देगा कि हाँ आपको तुम्हारा सजा माफ। मौखिक सुनवाई नहीं कर सकता राष्ट्रपति, मौखिक सुनवाई नहीं कर सकता राष्ट्रपति, उसको रिटर्न में देना पड़ेगा कि इसको सजा को माफ करना है, इस तरह से। हाँ, ये भी चीज ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रपति है, जो भी एविडेंस आपको लाएगा कि सर इसको आप एविडेंस को देखिए हमारा ऐसा सजा मिल गया, तो राष्ट्रपति उसे पुनः अध्ययन कर सकता है। राष्ट्रपति उस पर देखेगा। हाँ, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि नहीं इसने ऐसा काम किया, ऐसा ऐसा काम किया, तो राष्ट्रपति जो अपना जो भी प्रतिक्रिया, जो भी ओपिनियन देगा ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट से मिलता है। अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर सजा दे चुका है या कोई भी हाई कोर्ट उस पर सजा दे चुका है और राष्ट्रपति उस एविडेंस को देख के अगर पढ़ेगा, तो राष्ट्रपति अगर अपना न्याय देगा तो दोनों अलग हो सकता है, जरूरी नहीं एक साथ होगा। ठीक है, अलग हो सकता है और इस पर राष्ट्रपति को कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। ठीक है, राष्ट्रपति का एक कारण है कि राष्ट्रपति कोई भी काम करता है तो कैबिनेट से पूछ के, तो कैबिनेट के परामर्श पर ही काम करेगा इस चीज को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, हाँ अब ध्यान रखिए, राष्ट्रपति अगर कोई आदेश, ऐसा कोई आदेश दिया इस पार्डनिंग पावर को लेके, तो राष्ट्रपति ये बताने के लिए बाध्य नहीं होगा कि हम क्यों ऐसा दिए, और कारण नहीं बताने के लिए बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन चीज को समझिएगा। ओके, देखिए राष्ट्रपति की अगर बात करते हैं, केवल ऐसा नहीं कि कोई दंड पर ही राहत दे सकता है। मान ली कोई किसी ने दंड किया है तो उस पे नहीं, अगर कोई गलती से कोई किसी से क्राइम हो गया गलती से, तो राष्ट्रपति उस पे भी राष्ट्रपति अपने विवेकाधीन का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति उसको भी राहत दे सकता है, माफ कर सकता है, चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति का पावर, पार्डोनिंग पावर समझ लिया हमने। राष्ट्रपति का ये भी समझ लिया कि अमेरिका का राष्ट्रपति का क्या पावर है। कभी टाइम मिलेगा तो 5 से 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, राष्ट्र पार्डोनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड इंडिया, पर दोनों का डिफरेंस करेंगे, मजा आएगा पढ़ने। ठीक है, अब डिप्लोमेटिक पावर क्या है, छोटा छोटा टॉपिक है, क्लियर कर ही लेते हैं, जितना भी लंबा वीडियो बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, कि वीडियो आपको समझ में आनी चाहिए और चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, डिप्लोमेटिक पावर क्या भाई, डिप्लोमेटिक पावर है कि कोई भी, मैं ये तो मैंने ऑलरेडी पहले बताया, कोई भी संधि हो, कोई भी समझौता कोई देश के साथ हो, तो सब राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है, मैंने बताया। और राष्ट्रपति ही एक तरह से समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों का प्रतिनिधि होता है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। मिलिट्री पावर क्या भाई, कि तीनों आर्मी का प्रमुख होता है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, तीनों आर्मी का प्रमुख किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। आर्टिकल नंबर 53, राष्ट्रपति हैज द पावर ऑफ क्या, एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। एंड आल्सो 53 का 2 में ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति के पास पूरे डिफेंस का शक्ति है, पूरे तीनों सेना का प्रमुख है। समझ रहे हैं, पूरे तीनों सेना का मेन कौन है, राष्ट्रपति ही है भाई, सेनापति। ठीक है, इमरजेंसी पावर क्या है, राष्ट्रपति के पास कुछ इमरजेंसी पावर है। ठीक है, क्या क्या है भाई, राष्ट्रपति शासन पूरे राष्ट्रीय आपातकाल लगा देगा, आर्टिकल 352 के तहत 3 बार लग चुका है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाता है, कैसे, जब भी राज्य के अंदर कोई सरकार गिर गई तो आर्टिकल नंबर 356 का इस्तेमाल करेगा और राष्ट्रपति शासन लगा, जैसे कि अभी हाल में ही पांडेचेरी में। आर्टिकल नंबर 365, जब भी कोई भी सरकार काम ही ना सही से करे,
राष्ट्रपति बोलेगा, भाई चलो हटाओ, कान पकड़ के हटाओ, तुम सही से काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारा सही से काम नहीं हो रहा, हम लगा देंगे राष्ट्रपति शासन, हम करेंगे शासन। आर्टिकल नंबर 365। 356 का उल्टा देखिए, 365 है कि नहीं बताइए। तो जब ये सरकार गिर जाता 356, और जब सरकार ही उल्टा पुल्टा काम करने लगे तो 365 का इस्तेमाल है। वित्तीय आपातकाल 360। हम सारे आपातकाल का चर्चा करेंगे, कैसे कैसे क्या होता है, लेकिन अभी हम बस इस पावर को पढ़ रहे हैं ना। फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, जब देश की स्थिति खराब हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा देश में हमारा ऐसा हुआ नहीं है, और भगवान करे ऐसा हो भी नहीं। तो हमने इस 2 वीडियो में पूरे राष्ट्रपति के पावर को चर्चा कर लिया, डिटेल तरीके से, जितना होना चाहिए था उतना तरीके से हमने चर्चा कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम वाइस प्रेसिडेंट के साथ, ठीक है। हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट को, उस छोटा सा टॉपिक को क्लियर करेंगे, फिर हम उसके बाद हम लोग आ जाएंगे संसद की ओर, आर्टिकल 79, 80, 81 मस्ती से करेंगे चीजों को, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।